Good morning, students. I am Deepsika Tripathi from St. Xavier's School. Students, before starting the chapter, I would like to say that all of you subscribe our YouTube channel and press bell icon for getting the new videos. बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत लिटरेचर का अर्थ होता है हिंदी में साहित्य। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत चैप्टर 11 लेखन्या लिखति, पाठ 11 लेखन्या लिखति, लेखनी से लिखता है, पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह पाठ हमारा जो है करण कारक प्रधान है। ठीक है, यह पाठ करण कारक प्रधान है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं उज्ज्वल, आप बताइए। संस्कृत में कितने कारक होते हैं बेटा? 6। ठीक है, और हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। इससे पहले हमने आपको अपनी पहली वीडियो में कारक के बारे में बताया था, तो इस वजह से और बीच बीच में हम आपसे कुछ प्रश्न भी पूछते जाएंगे जो कि आपको बताने पड़ेंगे। आप जो है अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि जो कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताऊं उनको आप लिखते रहें। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 लेखन्या लिखति, लेखनी से लिखता है। यह पाठ हमारा जो है करण कारक प्रधान है। ठीक है, कौन सा कारक प्रधान है? करण कारक प्रधान है। ठीक है बच्चों, एतत् जो शब्द है, एतत् शब्द का अर्थ होता है यह। ठीक है, और एतत् हमारा कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है? बताइए। एतत् हमारा सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः हम इंडिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो एतत् फिर एषः, एषः यानी ये जो एषः लिखा हुआ है यहाँ पर विसर्गे लगी हुई हैं, तो ये पुल्लिंग के साथ में प्रयोग होगा। और ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, ये स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसा शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इस शब्द का अर्थ होता है यह राम है। ऐसा रामः अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। यह राम है। ऐसा सीता अस्ति, यह सीता है। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाते हैं। ये दोनों सीता और राम वन को जाते हैं या वन जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? एषः बाणः अस्ति, एषः बाणः अस्ति, यह बाण है। बाण जानते किसको कहते हैं? धनुष बाण का नाम सुना है? हाँ, तीर भी बोलते हैं, बाण को तीर भी बोलते। एषः बाणः अस्ति, यह बाण है। सह दशाननः अस्ति, दशानन किसको बोलते हैं? आप बताइए आयुषी, आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा, दशानन किसको बोलते हैं? 10 हैं आनन जिसके, आनन शब्द का अर्थ होता है मुख। संस्कृत में हम इसको बोलेंगे 10 आननानि यस्य सः दशाननः, 10 आननानि यस्य सः दशाननः। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन यानी रावण। इसमें समास, दशानन शब्द में समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि दशानन को आप संस्कृत में बोलेंगे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बोलेंगे 10 आननानि यस्य सः दशाननः, जिसके 10 मुख वाला जो हो उसको बोलते हैं दशानन। 10 मुख वाला कौन था? रावण। सः दशाननः अस्ति, वह रावण है। रामा बाणेन दशाननं मारयति, राम बाण से दशानन को मारते हैं। ठीक है, किसके द्वारा मारा जाता है रावण? राम के बाणों के द्वारा रावण जो है मारा जाता है। क्लियर बेटा? ठीक है। सा लेखनी अस्ति, सा लेखनी अस्ति, लेखनी किसको बोलते हैं? आप बताइए आर्यन, लेखनी बेटा किसको बोलते हैं? कलम को। वेरी गुड, वह लेखनी है। तत् रघुवंशम अस्ति, तत् रघुवंशम अस्ति, रघुवंश किसके द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है? बताइए, किसके द्वारा लिखा गया है रघुवंश? महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, इसीलिए बोला गया रघुवंश महाकाव्यम। ठीक है, तत् रघुवंशम अस्ति, वह रघुवंश है। रघुवंश ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई नाम नहीं है, यहाँ पर रघुवंश कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसको बोला गया है। ठीक है, कालिदासः लेखन्या रघुवंशम लिखति,
कालिदास जो है वो क्या करते हैं, रघुवंश महाकाव्य को उन्होंने जो है लिखा है या वो उसको लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं, किसको लिखते हैं, रघुवंश महाकाव्य को। कौन लिखता है, कालिदास। कालिदास रघुवंश महाकाव्य को लिखते हैं। ठीक है, सा शकुंतला अस्ति। इसी प्रकार से जैसे हमने आपको ऐशा और ऐशा में फर्क बताया था, ऐसे ही सा और साह में है। ठीक है, साह जो है यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और शाह जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ यही होता है कि वह। ठीक है, दोनों का अर्थ वह होता है। तो शाह शकुंतला अस्ति, वह शकुंतला है। शाह दुष्यंतः अस्ति, वह दुष्यंत है। दुष्यंत कौन थे, दुष्यंत एक राजा थे जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। गंधर्व विवाह करने के बाद में जब वो अपने देश को वापस लौट जाते हैं तो शकुंतला कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करती है और दुष्यंत और शकुंतला के ही पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट भरत। ठीक है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो डिफिकल्ट वर्ड का अर्थ मैं बताती जा रही हूँ उनको आप लिखते रहें, क्योंकि मैं इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछूंगी। तो नौकया विहारम कुरुतः। नौकया किसको बोलते हैं, नौका यानी नाव, और तव का प्रयोग किया गया यानी वे दोनों। साह तव ते, साह का अर्थ होता है वह, तव माने वे दोनों और ते माने वे सब। तो तव नौकया विहारम कुरुता, वे दोनों नौका से विहार करते हैं। क्या विहार का अर्थ, जब कोई भ्रमण, आप समझ लीजिए। ठीक है, किससे, नौका से। नौका से भ्रमण कहाँ किया जाएगा, किसी तालाब में, किसी बड़े नदी में, तभी आप नौका से भ्रमण करेंगे। ठीक है, तो नौकया विहारम कुरुतः, वे दोनों नौका से विहार यानी भ्रमण करते हैं। सूरदासा भजनम गायति, सूरदास भजन गाते हैं। सह कृष्णस्य, वह कृष्ण के भक्तः आसीत्, वह कृष्ण का भक्त है। ठीक है, कौन, सूरदास। यहाँ पे सह का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सह का प्रयोग किया गया है सूरदास के लिए। ठीक है, तो सह कृष्णस्य भक्तः आसीत्, वह कृष्ण के भक्त हैं। सह नेत्राभ्याम, सह नेत्राभ्याम, वह नेत्रों से क्या है, अंधे हैं। ठीक है, सूरदास जी को जो है दिखाई नहीं पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं उनके बारे में कि वो जन्मांतर था, जन्म से ही अंधे थे। तो सह, कुछ लोग कहते हैं बाद में, परंतु अभी तक यही प्रूफ हुआ है कि सूरदास जी जो है वो जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे थे। सह नेत्राभ्याम, वे नेत्रों से अंधे हैं। अस्ति का अर्थ होता है। ठीक है, समझ में। अगर रिस्पेक्ट के लिए ध्यान रखेंगे, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम है का प्रयोग एक वचन के साथ भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कह देंगे कि सह कृष्ण से भक्ता आसीत्, ये तो ठीक है, वह कृष्ण का, सह नेत्राभ्याम अंधा आसीत्, वह नेत्र से अंधा है। परंतु कभी कभी हम जो आदनार्थे बहुवचनम, आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आदरार्थे बहुवचनम, आदर के प्रयोग में बहुवचन का प्रयोग होता है। वैसे एक वचन का प्रयोग होता है, परंतु जो हम किसी को रिस्पेक्ट या सम्मान देते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वह नेत्र से अंधे हैं। कौन अंधा है, सूरदास। सा धनपति कुबेरः अस्ति, वह धनपति, हम लोगों को जो धन है वो किससे प्राप्त होता है, कुबेर से, वह धनपति कुबेर हैं। एतत् पुष्पक विमानः अस्ति, एतत् का अर्थ क्या हमने बताया था आपको प्रारंभ में, समृद्धि बताइए। एतत् का अर्थ बेटा क्या होता है बेटा, यह, वेरी गुड। एतत् पुष्पक विमानम अस्ति, यह पुष्पक विमान है। किसका पुष्पक विमान, किसका था, धनपति कुबेर का। ठीक है, सह विमानेन आगच्छति, सह का अर्थ होता है वह, वह विमान से आगच्छति माने आते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, वेरी गुड। सा मीरा अस्ति, अभी हमने सह और सा में फर्क बताया था। अब बताइए, मीरा के साथ में सा का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, सा मीरा अस्ति, यानी स्त्रीलिंग है, इस वजह से वह मीरा है। मीरा मधुर स्वरेण गायति, मीरा मधुर स्वर में गाती है।
सा भक्तैः जनः भजनम गायति, वह भक्त लोगों के लिए भजन गाती है। ठीक है, मीरा जी के भजन आप लोगों ने सुने हो, बहुत से भजन उन्होंने गाए हैं। ठीक है, सः चेतकः अस्ति, वह चेतक है। सः चेतकः अस्ति, वह चेतक है। अब देखिए, पहले आपको ऊपर सा बताया गया था, मीरा के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए सा का प्रयोग हुआ था, तो सा स्त्रीलिंग हो गया। परंतु अब चेतक यानी घोड़े के बारे में बताया जा रहा है, तो यह पुल्लिंग शब्द है। सा चेतकः अस्ति, वह चेतक है। सा वेगेन धावति, वेग माने तेज गति से, वेगेन तेज गति से। धावति माने धावति धावता धावंती, पठति पठता पठंती। ठीक है, तो जैसे पठति माने पढ़ता है, ऐसे धावति माने दौड़ता है। ठीक है, सह वेगेन धावति, वह वेगेन का अर्थ होता है तेज गति से दौड़ता है। सह वायुना सह वार्तालापम करोति, वह वायु के साथ वार्तालाप करता है। देखिए, पर यहाँ पर भावार्थ लगाएंगे। सह वायु के साथ वह वार्तालाप करता है, अर्थात वह जो घोड़ा है, यानी जो ये हमारा चेतक घोड़ा है, यह इतनी तेज दौड़ता है कि ऐसा लगता है कि सह वायुना सह वार्तालापम करोति, कि वह वायु के साथ में बातें करता हुआ दौड़ रहा है। इतनी तीव्र गति से चेतक दौड़ता था। ठीक है, एषः श्रीकृष्णः अस्ति, एषः श्रीकृष्णः अस्ति, श्री कृष्ण जो है यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, तो एषः श्रीकृष्णः अस्ति, यह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण वने भ्रमति, श्री कृष्ण वन में, भ्रमति का अर्थ क्या होता है? भ्रमण करना, विहार करना, टहलना, घूमना। वह वन में जो है क्या कर रहे हैं? भ्रमति, भ्रमण कर रहे हैं। सह गोपाभ्याम सह वने भ्रमति, वह सह गोपाभ्याम सह वने भ्रमति, वो जो हैं गोपाभ्याम अर्थात ग्वाल बालों के साथ में, ठीक है, वन में भ्रमण करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम भ्रमति का अर्थ तो करता है होता है, परंतु हमने इससे पहले आपको बताया था कि आदरार्थे बहुवचनम, आदर के साथ में श्री कृष्ण जी जो है वो हमारे भगवान हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए आदरार्थे बहुवचनम, इसलिए हम क्या कहेंगे? सह गोपाभ्यम सह वने भ्रमति, वह ग्वाल बालों के साथ में वन में भ्रमण करते हैं। ते पांडवाः सन्ति, वे पांडव हैं। पांडव किसको बोलते हैं? महाराज जो थे, एक पांडु थे, उनके 5 पुत्र थे, और जो वो 5 पुत्र थे वही पांडव कहलाए। ते पांडव सन्ति, वे पांडव हैं। सा द्रौपदी अस्ति, वह द्रौपदी है। द्रौपदी तैः सह वने तिष्ठति, द्रौपदी उनके साथ में वन में क्या है? बैठी हुई है। ठीक है, किनके साथ में? पांडवों के साथ में। समझ में आया बेटा? गुड। एतत् मम मुखम अस्ति, एतत् का अर्थ क्या बताया था हमने आपको? यह, एतत् का अर्थ यह। एतत् मम माने मेरा, मुखम अर्थात मुँह, और अस्ति है, यह मेरा मुख है। ठीक है, अहम मुखेन वदामि, अहम माने मैं, मुखेन अर्थात मुख के द्वारा, मुख से। ठीक है, वदामि माने वद का, वद जो है वद धातु से बना हुआ है, वद जो है वो हमारी क्रिया है, वद धातु से वदामि बना हुआ है। अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। ठीक है, अहम का प्रयोग हुआ है। अहम मुखेन प्रियम वदामि, पहले तो था मैं मुख से बोलता हूँ, अब मुख से कैसा बोल, देखिए मुख से कटु भी बोला जाता है और मुख से प्रिय भी बोला जाता है। तो अहम मुखेन प्रियम वदामि, मैं मुख से प्रिय बोलता हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आया? वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोगों को यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। पाठ के बीच में हमने आपको कई कठिन शब्द भी बताए, और हमने आपसे यह भी कहा था कि आप उनको लिखते चलें। जैसे कठिन शब्द हमने आपको, एक तो हमने आपको बताया था कि एतत् जो शब्द है, एतत् का अर्थ होता है यह। ठीक है, और जब हम एषः यानी विसर्गे लगा करके प्रयोग करते हैं तो ये किसके साथ में प्रयोग होता है? पुल्लिंग के साथ प्रयोग होता
है। और जब हम एषा के साथ में बड़ा की मात्रा लगा देते हैं तो यह स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है। यही सह के साथ में भी है। सह का प्रयोग जब हम सह के सा के साथ में विसर्गे लगा देते हैं तो पुल्लिंग के साथ प्रयोग होता है, और यदि हम शाह के साथ में बड़ा की मात्रा लगा देते तो वह स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है। एक तो हमने आपको ये चीज बताई। दूसरा हमने आपको यह भी बताया कि कारक कितने थे, बताए हमने आपको। कारक संस्कृत भाषा में 6 कारक माने गए हैं और हिंदी में 8 कारक हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ से आधारित ही एक अभ्यास कार्य है, हम आपसे पूछेंगे और आप हमको जो है इसका रिप्लाई करेंगे। पहला है हमारा सीता सह गच्छति। सीता साथ में जाती है, किसके साथ जाती है आप बताइए समृद्धि। हाँ बेटा, रामेण, वेरी गुड, सीता राम के साथ जाती है। ठीक है। रामः मारयति, राम ने किसको मारा था? दशाननः। रामा, आप इसमें जो है एक शब्द से भी यह वाक्य पूरा हो सकता है, और यदि आप पूरा लिखेंगे रामः बाणेन दशाननः मारयति, राम बाण के द्वारा या बाण से दशानन को मारते हैं, तो भी आपका सही होगा। ठीक है। कालिदासः लिखति, कालिदास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लेखन्या रघुवंशम। कालिदास जो है वो रघुवंशम अर्थात रघुवंश नामक जो महाकाव्य है वह लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? लेखनी के द्वारा। ठीक है। तो विहारम कुरुता, वे दोनों विहार करते हैं यानी भ्रमण कर रहे हैं। किससे भ्रमण कर रहे हैं बताइए? नौकया, नौका से। कौन कर रहा है? हमने आपको पाठ में बताया था, दुष्यंत और शकुंतला। सह अंधा, हुआ अंधा, तो कैसा अंधा? नेत्राभ्याम अंधा, वह नेत्रों से अंधा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो बच्चों हमने जो आपको पाठ पढ़ाया और इसमें बीच में कठिन शब्द पढ़ाए, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू।